ओम शांति। राजयोग का आधार तथा विधि, आज इस पर चर्चा करते हैं। संपूर्ण स्थिति को प्राप्त करने के लिए और शीघ्र ही आध्यात्मिकता में उन्नति प्राप्त करने के लिए मनुष्य को राजयोग के निरंतर अभ्यास की आवश्यकता है। अर्थात चलते फिरते और कार्य व्यवहार करते हुए भी परमात्मा की स्मृति में स्थित होने की ज़रूरत है। यद्यपि निरंतर योग के बहुत लाभ हैं और निरंतर योग द्वारा ही मनुष्य सर्वोत्तम अवस्था को प्राप्त कर सकता है, तथापि विशेष रूप से योग में बैठना आवश्यक है। तो परमात्मा को याद करते समय हमें अपनी बुद्धि सब तरफ से हटाकर एक ज्योतिर्बिंदु परमात्मा शिव से जुटानी चाहिए। मन चंचल होने के कारण काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार अथवा शास्त्र और गुरुओं की तरफ भागता है, लेकिन अभ्यास के द्वारा हमें इसको एक परमात्मा की याद में स्थित करना है और देह सहित देह के सर्व संबंधों को भूलकर आत्म स्वरूप में स्थित होकर बुद्धि में ज्योतिर्बिंदु परमात्मा शिव की स्नेह युक्त स्मृति में रहना ही वास्तविक योग है। तो कई मनुष्य योग को बहुत कठिन समझते हैं। वे कई प्रकार की हठ क्रियाएं, तप वगैरह करते हैं, लेकिन वास्तव में योग अति सहज है। जैसे कि एक बच्चे को अपने देहधारी पिता की सहज और स्वतः याद रहती है, वैसे ही आत्मा को अपने परम पिता परमात्मा की याद रहती है। इस अभ्यास के लिए सोचना चाहिए कि मैं एक आत्मा हूँ, मैं ज्योतिबिंदु परमात्मा शिव की अविनाशी संतान हूँ, जो परम पिता ब्रह्मलोक के वासी हैं, शांति के सागर, आनंद के सागर, प्रेम के सागर और सर्वशक्तिमान हैं। ऐसा मनन करते हुए मन को ब्रह्मलोक में परम पिता परमात्मा शिव पर स्थित करना चाहिए और परमात्मा के दिव्य गुणों और कर्तव्यों का ध्यान करना चाहिए। ओम शांति।